नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमित्रा एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बीके हिंदी क्लासेस में। बच्चों, आज हम व्याकरण में संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार है। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित संज्ञा शब्द के भेद को चुनिए। अब हमें क्या करना है, जो रेखांकित शब्द है उसे क्या देखना है, उसमें संज्ञा शब्द का प्रकार या भेद देखना है। पहला प्रश्न है, बकरी घास चर रही है। बकरी घास चर रही है, इसमें कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? ऑप्शन में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम। कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? बकरी क्या है, यहाँ पे किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बकरी यहाँ पे क्या है, बकरी की जाति का पता चल रहा है। अगर बकरी की नस्ल का अगर यहाँ पे पता चलता कि कौन से प्रकार की बकरी है, कौन से नस्ल की है, तो यहाँ कौन से प्रकार की संज्ञा में आता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कश्मीर की सुंदरता देखते बनती है। कश्मीर की सुंदरता देखते बनती है, और जो रेखांकित शब्द है वह है सुंदरता। तो सुंदरता में कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो यहाँ पे कौन सा प्रकार होगा? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब सुंदरता, जो कश्मीर की जो सुंदरता है उसको क्या की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। सचिन शब्द पर क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। इसमें कौन से प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो यहाँ पे सचिन क्या है, एक नाम है खिलाड़ी का। तो नाम, खिलाड़ी का नाम नहीं, एक व्यक्ति का नाम है, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राम ने रावण को मारा। अब रेखांकित जो शब्द है वह है रावण। तो रावण कौन से प्रकार की संज्ञा में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम। अब जो रावण है वो क्या है, एक राक्षस का नाम है। तो यहाँ पे कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाय एक पालतू जानवर है। अब जो रेखांकित शब्द है वह है जानवर। रेखांकित शब्द जो है वो क्या है? जानवर। रेखांकित जो शब्द है वह जानवर। अब जानवर कौन से प्रकार की संज्ञा है, कौन से प्रकार की संज्ञा है? अब वो है क्या है, जानवर एक जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि जानवर व्यक्तिवाचक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे किसी जानवर का नाम नहीं है, है ना। तो क्या है, एक। आगे बढ़ते हैं। घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं। अब जो रेखांकित शब्द है वह है जंगल। जंगल में कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? जंगल में कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम। तो कौन सा होगा? जंगल। अब जंगल में यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, वो पता चल रहा है हमें किसकी, उसकी जाति का पता चल रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा। तो है ना, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी। अब जो रेखांकित शब्द है वह है प्यास। तो प्यास क्या है, यहाँ पे कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो यहाँ पर होगा प्यास मतलब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 3rd नंबर। ठीक है। राधा गर्मी में मनाली जा रही है। राधा गर्मी में मनाली जा रही है। मनाली जो रेखांकित शब्द हैं उसमें कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? तो मनाली क्या है, एक जगह है, तो उसका क्या है, नाम है।
तो जो कौन सी प्रकार की संज्ञा होगी उसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह मेरी पाठशाला है। अब पाठशाला शब्द पे क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। तो इसमें कौन सी प्रकार की होगी? अगर मान लो पाठशाला का अगर नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, है ना कोई भाव है तो यहाँ पे कौन से प्रकार की? जातिवाचक, क्योंकि ये क्या है, उसकी जाति का पता चल रहा है, क्योंकि है ना विद्यालय के प्रकारों का। ठीक है, यहाँ पे नाम होता तो व्यक्तिवाचक में चले जाते, है ना, तो यहाँ पे जातिवाचक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्द के भेद को चुनिए। अब जो संज्ञा शब्द है उसका क्या भेद को देखना है हमें, है ना, उसके प्रकार को देखना है। लाल किला, अब लाल किला शब्द दिया गया है, उसका प्रकार देखना है हमें इसमें। तो लाल किला क्या है? जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा? तो यहाँ पे क्या होगा? लाल किला एक नाम है किले का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है टोली। अब जो टोली शब्द है कौन सी प्रकार की संज्ञा में आएगा? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा? अब टोली से नाम से ही लग रहा है ये क्या है? समूह का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे कौन से प्रकार की संज्ञा में आएगा? समूह बोधक, क्योंकि समूह का क्या करा रहा है? यहाँ बोध करा रहा है। बाल्य अवस्था। नेक्स्ट बाल्य अवस्था। अब इसमें कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? देखते हैं ऑप्शन में। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें बाल्य अवस्था का मतलब बचपन से है, तो यहाँ पे कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। अब इसमें समूहवाचक हो नहीं सकता, द्रव्यवाचक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराता है। जातिवाचक में किसी जाति का, समूहवाचक में किसी समूह का बोध होता है। अब भाववाचक में क्या? किसी भाव का पता चलता है हमें, उसका बोध कराता है। तो यहाँ पे बाल्य अवस्था एक बचपन का उसका बोध करा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पारा। अब यहाँ पे पारा शब्द है, तो पारा शब्द कौन सी प्रकार की संज्ञा में आएगा? अब पारा जो है वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी की जाति का नहीं पता चल रहा, और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा किसी भाव का बोध नहीं करा रहा है, कोई महसूस नहीं हो रहा है कोई चीज़, ना यहाँ पे समूह का पता चल रहा है। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक किसी पदार्थ, धातु या किसी गैस का, ठीक है, उसका अगर बोध कराते हो तो पारा क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो क्या है? द्रव्यवाचक, थर्ड नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है जनवरी शब्द। तो जनवरी शब्द किस संज्ञा में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा? अब जनवरी अंग्रेजी महीनों का नाम है, तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि महीनों का एक नाम है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, 4 नंबर। नेक्स्ट दूध। अब दूध शब्द में कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? अब जैसे द्रव्यवाचक, अब द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसमें क्या होता है? किसी पदार्थ, तरल पदार्थ या फिर किसी धातु का अगर हमें बोध कराए तो वो क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दूध जो है लिक्विड, वो किस में आएगा? तरल पदार्थ, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट नदी शब्द। अब जो नदी शब्द है वह उसमें कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो नदी, अगर यहाँ पे क्या नदी शब्द है तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये अगर नदी का नाम होता तो किस में चला जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता, तो इसमें हो नहीं सकता। भाववाचक संज्ञा में नदी का कोई फीलिंग, कोई महसूस नहीं हो रहा, ना किसी समूह का बोध करा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट क्रोध। क्रोध में कौन से प्रकार की संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्रोध सबसे पता चल रहा है कि ये क्या है? एक प्रकार का भाव है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा।
समूहवाचक हो नहीं सकता, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं हो सकती और ना ही द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेना। अब क्या सेना शब्द से ही लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, किसी ग्रुप का या किसी समूह का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। तो इसमें क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक कौन से ऑप्शन में है, 4th नंबर ऑप्शन में, बाकी के हो नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित संज्ञा शब्द के भेद को चुनिए। अब जो रेखांकित संज्ञा शब्द है वह कौन सी संज्ञा का प्रकार है। यहाँ पे है कोयल गाती हैं, जो रेखांकित शब्द है वह है कोयल। तो जो कोयल शब्द है वह कौन सी संज्ञा के प्रकार में आएगा, कौन सी संज्ञा के प्रकार में आएगा। यहाँ पे कोयल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ना ही कोई भाववाचक संज्ञा है, तो कौन से प्रकार आएगा, जातिवाचक संज्ञा। ना ये होगा ना ही ये होगा। नेक्स्ट, एरावत हाथी गन्ना खा रहा है। अब हाथी का जो एरावत हाथी है उस पर क्या है, रेखांकित शब्द है। अब हाथी का नाम क्या है, एरावत। ठीक है। तो अब ये नाम से पता चल रहा है कि नाम पर्टिकुलर विशेष नाम दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सी प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये हो ही नहीं सकता, ना ही ये हो सकता है। गंगा नदी भारत में है, जो गंगा नदी है भारत में है और जो रेखांकित शब्द है वह है भारत। तो भारत क्या है, एक विशेष देश का नाम हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रकार की संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे देश लिखा होता तो क्या हो जाता, जातिवाचक हो जाता, और भाव तो है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, हमें कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। जो रेखांकित शब्द है वह है बुराई। अब बुराई से क्या पता चल रहा है, फीलिंग, भाव का बोध हो रहा है हमें, है ना। बुरा, बुरा क्या है, एक विशेषण होता है। बुरा से क्या बना है, बुराई, है ना। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है एक। ठीक है। 3rd ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं हो सकता, ना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट, रोहन को लग गई है, उसे दर्द हो रहा है। अब ये जो रेखांकित शब्द है दर्द, इसमें क्या है, अब पता चल रहा है दर्द का, ये क्या महसूस किया जा रहा है, उसको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से प्रकार होगा, 3rd प्रकार, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे क्या, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा, ना ही भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। अब जो अंडरलाइन जो रेखांकित शब्द है वह है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू एक प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो नाम जैसे ही विशेष व्यक्ति का जब नाम आ जाए तो वहाँ पे कौन से प्रकार की संज्ञा होगी, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाकी के नहीं होगा। नेक्स्ट, नायिका की सुंदरता देखो। अब नायिका की सुंदरता, सुंदरता शब्द से लग रहा है ये क्या, विशेषण से मिलकर बना है, विशेषण से मिलकर ही भाववाचक संज्ञा बनी है, क्योंकि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकती, ना ही व्यक्तिवाचक, क्योंकि अंडरलाइन शब्द जो सुंदरता शब्द है तो यहाँ पे किसका भाव करा रहा है, किसका बोध करा रहा है, किसी भाव का। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, मेरी कक्षा 5वें माले पर है। जो रेखांकित शब्द है वह है कक्षा। तो कक्षा से क्या लग रहा है आपको, क्या किसका बोध करा रहा है, किसी जाति का, है ना। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ना ही किसी का नाम है, ना ही किसी का भाव का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, राम की पिटाई हुई। अब पिटाई शब्द है यहाँ पे, तो पिटाई जो शब्द है पिटना क्रिया से बनी है ना, पिटना क्रिया से। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनी है पिटना क्रिया से, तो क्या बन गया, पिटाई। तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, मैंने कुत्ता पाला। अब ये जो कुत्ता शब्द लिखा है यहाँ पे वो एक रेखांकित शब्द है, तो इसमें कौन से प्रकार की संज्ञा है। अब ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नाम नहीं है, ये भाववाचक भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी भाव का पता नहीं चल रहा, लेकिन ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि यहाँ पे किसी नाम नहीं है, क्योंकि किसी की जाति का पता चल रहा है ना, जो कुत्ता है उसकी जाति का पता चल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित संज्ञा शब्द के भेद को चुनिए।
अब हमें क्या उसके प्रकार को देखना है। जो रेखांकित शब्द है उसका कौन सा प्रकार, संज्ञा का प्रकार देखना है। सीमा एक अच्छी लड़की है। अब सीमा एक अच्छी लड़की है तो अंडरलाइन शब्द क्या है, सीमा। तो सीमा क्या है, एक नाम है लड़की का, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राम नौकरी करता है। राम पे क्या है, अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो राम नाम से ही पता चल रहा है कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोहन के पास छाता है। अब छाता पे अंडरलाइन है, छाता पर, तो यहाँ पे छाता से क्या पता चल रहा है हमें, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो नहीं सकती, किसी का नाम नहीं है, है ना ही भाववाचक संज्ञा है, ना ही सर्वनाम। ये क्या है, अगर यहाँ पे छाते का ब्रांड पता चलता मेरे को, ये इस ब्रांड का छाता है, तो कौन से प्रकार की संज्ञा होती, व्यक्तिवाचक। जबकि ये कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, पारस फुटबॉल खेल रहा है। पारस फुटबॉल खेल रहा है, तो पारस एक व्यक्ति का नाम, एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पे नाम, विशेष नाम आते ही कहाँ पहुँच जाओ आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, बाकी के नहीं होगा ऑप्शन। करेले में कड़वापन होता है। करेले में कड़वापन होता है। अब कड़वापन क्या है, एक टेस्ट, एक स्वाद का बोध करा रहा है करेला, तो वहाँ पे भाव से पता चल जा कि क्या महसूस किया जा रहा है, क्योंकि महसूस कर सकते हैं स्वाद को हम, है ना। तो कड़वापन होता है, एक भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, ना ही सर्वनाम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। विपुल के पिताजी मंदिर गए हैं। विपुल के पिताजी मंदिर गए। जो रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित शब्द है वह है पिताजी। तो पिताजी में कौन से प्रकार की संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ पे होगा किसी संबंध का नाम पता चल रहा है, किसी संबंध का पता चल रहा है, ना कि पिताजी के नाम का पता चल रहा है, तो यहाँ पे संबंध क्या है, पिताजी, है ना। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर मान लो विपुल पे होता अंडरलाइन, तो विपुल एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। जबकि यहाँ पे क्या अंडरलाइन है, पिताजी, तो पिताजी का आते ही संबंध का नाम आया है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होगा ही नहीं, है ना, सर्वनाम भी नहीं होगा। नेक्स्ट, करीना ठंड से काँप रही है। अब यहाँ पे ठंड से क्या है, यहाँ सर्दी का एहसास हो रहा है, हम महसूस कर सकते हैं ना, वो क्या कर रही है, ठंड से काँप रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन आ गया, क्योंकि व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ना ही जातिवाचक होगा। अगर मान लो करीना शब्द पे अंडरलाइन होता तो क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती, क्योंकि लड़की का नाम है। नेक्स्ट, सुनील ईमानदार है। अब सुनील पर क्या है, अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो ये क्या है, किसी लड़के का नाम है, ठीक है, ईमानदार तो हो ही नहीं सकता। अब सुनील पे अंडरलाइन है, तो सुनील क्या है, एक लड़के का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रकार आएगा, व्यक्तिवाचक। अब ये जातिवाचक नहीं होगा, ना ही भाववाचक होगा, ना ही सर्वनाम होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरा बचपन गांव में बीता। अब यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वह है गांव, ठीक है, तो गांव किसका बोध करा रहा है, ना तो व्यक्तिवाचक का करा रहा है और ना ही भाव का करा रहा है, ना ही सर्वनाम का। अब यहाँ पे किसका बोध करा रहा है, जातिवाचक का। अब जातिवाचक संज्ञा का कैसे बोध करा रहा है, अब यहाँ पे गांव का नाम होता तो कहाँ पहुँच जाते हैं अपन, व्यक्तिवाचक में, ठीक है, भाव वैसे भी नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मान लो बचपन शब्द पे अंडरलाइन होता तो यहाँ पे कौन से प्रकार की संज्ञा होगी, बचपन, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि किसी का भाव पता चल रहा है हमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंगूरों में खटास है। अब हमें खटास, जो अंडरलाइन, जो रेखांकित शब्द है, खटास सबसे लग रहा है कि ये क्या है, टेस्ट है, स्वाद है, जिसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन से प्रकार की संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे महसूस किया जा रहा है कि ये क्या है, खट्टा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अब हमें संज्ञा शब्द का चयन करना है कि जो वाक्य है उसमें संज्ञा कौन सा है ना। तो अभी जैसे क्या है, मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है, उसमें संज्ञा शब्द क्या है, ऑप्शन में है नाच, मोर, रहा है, या संज्ञा शब्द ही नहीं है। तो यहाँ पे नाम पता चल रहा है, किसी पक्षी का नाम, तो यहाँ पे क्या है,
मोर है, तो यहाँ पे क्या है, एक संज्ञा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजू खेल रहा है। राजू खेल रहा है शब्द में संज्ञा कौन सी है? ना तो खेल है, खेल भी नहीं है, रहा है भी नहीं है, और राजू, राजू क्या है, एक लड़के का नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है, ये होगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह मेरी पाठशाला है, इसमें कौन सा क्या है, संज्ञा है। तो अब देखो यहाँ पे यह है, जो यहाँ पे जो यह है, ये तो संज्ञा हो ही नहीं सकता, ना मेरी हो सकता है। ये क्या है, पाठशाला, पाठशाला एक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा है, तो मेरी भी नहीं होगा, पाठशाला होगा, यह भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या है यहाँ पे, पाठशाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं भी नहीं होगा, ये वाला मैं भी नहीं होगा, रहता हूँ भी नहीं होगा। यहाँ पे दिल्ली शब्द है जो किसी कैपिटल का नाम है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा यही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राम हंस रहा है, जो ऑप्शन में है रहा है, ये भी नहीं होगा। जो हंस रहा है, राम हंस रहा है, तो रहा है नहीं होगा, हंस वो भी नहीं होगा। राम क्या है, एक लड़के का नाम है, तो राम क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है, ये भी होगा नहीं। सीमा 6 बजे उठती है। अब सीमा 6 बजे उठती है, ऑप्शन में देखो, सीमा एक लड़की का नाम है, तो ये क्या होगी, संज्ञा, पहले ऑप्शन में पता चल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीना बड़ी शैतान है, मैना बड़ी शैतान है, तो क्या, अब मैना बड़ी शैतान है, बड़ी शैतान है, देखो बड़ी नहीं है, शैतान है नहीं है, यहाँ पे लड़की का नाम है मैना, तो ये क्या है, नाम पता से पता चल रहा है कि क्या है, संज्ञा है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुराने जूते फेंक दो, पुराने जूते फेंक दो, इसमें कौन सा है, ऑप्शन में चलते हैं। फेंक दो नहीं, जूते यस, क्या है, जूते क्या है, एक संज्ञा है, तो यहाँ पे संज्ञा जूते होगा। सैनिक लड़ रहे हैं, अब सैनिक लड़ रहे हैं, इसमें कौन सा शब्द संज्ञा होगा, रहे हैं, तो रहे हैं, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। लड़ना, ये भी नहीं होगा। सैनिक होगा, क्योंकि सैनिक क्या है, एक ये संज्ञा है, तो ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह मेरी पुस्तक है, अब इसमें कौन सी संज्ञा है, ये होगा ही नहीं, ना ये होगा। यहाँ पे लिखा है पुस्तक, पुस्तक से पता चल रहा है कि ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पुस्तक एक संज्ञा है, वो भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।